एसआईआर की प्रक्रिया भी जारी है और इसके पूरे होने में समय है, लेकिन उससे पहले ही फॉर्म 7 और वोटर लिस्ट को लेकर सियासी बहस शुरू हो चुकी है। एक और विपक्ष पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग और प्रशासन नियमों के तहत निष्पक्ष प्रक्रिया का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि सत्यापन की कवायद कितनी पारदर्शी और भरोसेमंद साबित होती है, क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यानी कि मतदाता और उसके वोट के अधिकार से है। रिपोर्ट देखिए। वोटर लिस्ट, फॉर्म 7, नोटिस और सियासत। उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया अब सिर्फ चुनाव आयोग की कवायद नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। उत्तराखंड में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर ने सियासी तापमान बढ़ा दिया है। रुड़की, पिरान, कलियर और मंगलौर विधानसभा क्षेत्रों में हजारों मतदाताओं को नोटिस भेजे जा चुके हैं। रुड़की में 32,500, पिरान, कलियर में 40,000, मंगलौर विधानसभा में 33,000 मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन करना है। इसी बीच मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन खुर्द कई बूथों पर पहुंचे और एसआईआर की प्रक्रिया की पड़ताल की। जांच के दौरान उन्होंने बीएलओ और एईआरओ से पूछा कि उन्होंने अब तक कितने फॉर्म 7 पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने किसी भी फॉर्म 7 पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिसके बाद विधायक ने सवाल उठाया कि बिना हस्ताक्षर वाले फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कैसे अपलोड हो गए। हमने इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, बीएलओ से और एईआरओ से, कि आपने कितने फॉर्म 7 पर दस्तखत किए। तो उन्होंने दोनों ने स्पष्ट मना किया कि 5 तारीख 12 बजे तक उन्होंने किसी फॉर्म पर दस्तखत नहीं किए। तो इन लोगों के फॉर्म पर दस्तखत बिना किए कैसे वो अपलोड हुए, ये एक प्रश्न चिन्ह है चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर। काजी निजामुद्दीन ने आरोप लगाया कि फॉर्म 7 में शिकायतकर्ता का नाम और जानकारी भी स्पष्ट नहीं है, जबकि नियमानुसार शिकायतकर्ता की जानकारी दर्ज होना जरूरी है। अननोन, आइडेंटिटी लेस कोई व्यक्ति किसी के भी बारे में, कल को तो आपके बारे में, किसी के भी बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में शिकायत डाल देगा, तो ऐसे थोड़ी है शिकायत मंजूर होगी। आइडेंटिटी तो बताइए, आप अपनी पहचान बताइए, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका पता। जब चुनाव आयोग की बात हो रही है तो अपना वोटर नंबर उसमें डिस्क्लोज कीजिए। चुनाव जो वोट फॉर्म 7 है वो पहले शिकायतकर्ता की आइडेंटिटी, उसकी पहचान मांग रहा है। विपक्ष के आरोपों के बीच प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बताया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि नोटिस किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए चिन्हित गड़बड़ियों के आधार पर जारी किए जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके नाम में विसंगति है तो नोटिस गई है। आपके पेपर्स के माध्यम से, हमारे ईआरओ के माध्यम से हमें पता चला है कि हमारी माननीय विधायक नैनीताल को भी नोटिस गई है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं उनको भी नोटिस गई है। हमारे जो ईआरओ हैं हल्द्वानी के नगर मजिस्ट्रेट, उनको भी नोटिस गई है। बहुत सारे लोगों को नोटिस गई है। नोटिस जो है ये विभेद करके नहीं गई है कि ये बड़े पद पे बैठे हैं तो इनको नहीं जाएगी, और ये जो है सामान्य नागरिक है तो इनको जाएंगी। जिसके भी नामों में भी अंतर आया है, किसी प्रकार की विसंगति आई है, तो सॉफ्टवेयर ने नोटिस जनरेट किया है, और नोटिस जो जनरेट हुई उसको प्रिंट करके हम लोगों ने लोगों को भेजा है। उसमें सुनवाई का स्थल और जो है सुनवाई का समय दोनों मेंशन किया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के सवाल और सियासत अपनी जगह है, लेकिन सबसे अहम बात मतदाताओं की जिम्मेदारी है। अगर आपको नोटिस मिला है तो घबराने की नहीं, बल्कि तय प्रक्रिया के तहत अपना सत्यापन कराने की जरूरत है। आइए जानते हैं चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में मतदाताओं को क्या करना चाहिए। नोटिस मिलने पर उसे नजरअंदाज नहीं करें। दस्तावेजों के साथ बीएलओ या एसआईआर केंद्र पहुंचे। 11 दस्तावेज ना हो तो आधार, राशन या आयुष्मान कार्ड ले जाएं। मैप या अनमैप्ड की स्थिति से भ्रमित ना हो। हर हाल में अपना सत्यापन जरूर कराएं। सुनवाई की तारीख और समय का पालन करें। वोट का अधिकार सुरक्षित रखने के लिए प्रक्रिया पूरी करें। एसआईआर प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज मान्य होंगे। चुनाव आयोग ने पहचान और पात्रता के लिए कई वैध दस्तावेज तय किए हैं, जिनके आधार पर मतदाता अपना सत्यापन करा सकते हैं। आपको बताते हैं कि इस प्रक्रिया में कौन कौन से दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र या पीपीओ,
1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी पहचान या प्रमाण पत्र, सक्षम पदाधिकारी की ओर से जारी जन्म प्रमाण पत्र, वैध भारतीय पासपोर्ट, मैट्रिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, राज्य स्थानीय निकाय का परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र। फिलहाल मामला सिर्फ नोटिस और फॉर्म 7 का नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक अधिकारों का भी है। एक तरफ विपक्ष एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग और प्रशासन इसे पूरी तरह निष्पक्ष और तकनीकी प्रक्रिया बता रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का यह विवाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। टेम न्यूज स्टेट।